अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी करना चाहते हैं और वो भी स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हैं अंडर स्कॉलरशिप, तो जो ऑस्ट्रेलियन की नेशनल यूनिवर्सिटी है जो आपको ऑटोमेटिकली ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, वो कौन सा स्कॉलरशिप है जो कि ऑलमोस्ट आपको सालाना ऑलमोस्ट $40,000 ये आपको ऑफ़र कर रही है, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं तब भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन सिक्योर किया हुआ है, ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, तब भी आप इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस फंडिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ ऑलमोस्ट ये जो है ना पाकिस्तानी रुपीज़ में करेंसी बनती है। लाइक आप इसको यहाँ पे 2 PKR कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्लियरली, आपको यहाँ पे मिल जाता है 1,08,76,825। ये जो है ना जस्ट आपको सालाना एज ए स्टाइपेंड के मद में दिया जाता है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को विन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, विदाउट बैंक स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक परफेक्ट हो सकती है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये आपको फंडिंग दिया करेंगे। लाइक आपकी जब तक पीएचडी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप इसको ले सकते हो, इस फंडिंग को ले सकते हो। अब यहाँ पे जो एक्सटेंडेबल है, अगर आप इसको एक्सटेंड भी करना चाहें तो आप 3 से 6 मंथ इसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपकी डिग्री कंप्लीट हुई या आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई तो तब भी आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे किसी भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, कोई भी आपका रिसर्च एरिया है, कोई भी आपका फील्ड है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो, आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी जो इसकी बेसिक है वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जी, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसकी रिक्वायरमेंट है क्या, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे या प्रोफेशनल डॉक्टरेट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको इसी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक आपको ऑफ़र के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप अप्लाई करेंगे आपकी स्कॉलरशिप जो है ना ऑटोमेटिकली कंसिडर की जाएगी, आपको सेपरेटली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जब हम किसी यूनिवर्सिटी से ऑफ़र सिक्योर करते हैं तो उसी कंट्री की एक्सटर्नल फंडिंग के लिए हमें अगेन अप्लाई करनी पड़ती है, फिर वहाँ पे अलग से कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आपने जस्ट इसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी है और जो जो बच्चों की सिलेक्शन होगी वो ऑटोमेटिकली कंसिडर की जाएंगी। दोबारा से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर आप बेनिफिट्स की बात करें सेपरेटली, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्कॉलरशिप आपको जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी वो आपको दिया जाएगा। इसमें जो अलाउंसेस आपके इंक्लूड्स हैं, फॉर एग्जांपल आने जाने का टिकट फ्री है, ठीक है, और वहाँ के आपके अलाउंसेस फ्री हैं। उसके साथ साथ जो आपने थीसिस वर्क करना है, रिसर्च वर्क करना है, वो भी बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा आप अगर अपनी बच्चों के साथ मूव करना चाहते हैं, डिपेंडेंट के साथ मूव करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे अलाउंसेस इंक्लूड्स हैं। उसके अलावा आपके जो पेड मेडिकल हैं या पेरेंटल लीव हैं वो भी यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो अगर आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को विन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कहा, आपने डायरेक्टली क्या करना है, ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस सिक्योर करनी है और अपना प्रपोजल जो है ना अप्रूव करा लेना है, ठीक है, जिसको हम रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर कर लिया, एक्सप्लोर करने के बाद क्या करना है, आपने अपने रिसर्च के रेलिवेंट जो आपका पीएचडी का रिसर्च एरिया है उसी के रेलिवेंट आपने प्रोफेसर्स को जो है ना शॉर्ट लिस्ट करना है, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर आपने इन्हीं प्रोफेसर को जो है ना कॉन्टैक्ट करना है फॉर एक्सेप्टेंस, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, आपकी पीएचडी क्योंकि टोटली रिसर्च बेस्ड होती है, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट राइट करना पड़ता है, रिसर्च प्रपोजल राइट करना पड़ता है। तो जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है वो प्रोफेसर से आपका प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रपोजल अप्रूव्ड होना है। तो अगर आप पहले अपने प्रोफेसर से अपना रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रपोजल अप्रूव्ड करा लोगे और प्रोफेसर की रिकमेंडेशन ले लोगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होंगे बनस्बत उन स्टूडेंट्स के जिनके पास प्रोफेसर की रिकमेंडेशन
नहीं होगी। तो अगर आप एक स्ट्रांग वे में अपना प्रोसेस प्रोसीड करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लाजमी सिक्योर करनी है, या रिकमेंडेशन जिसको हम कहते हैं, ये आपने लाजमी सिक्योर करनी है ताकि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब आप अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली आप एडमिशन के लिए अप्लाई करो या किसी के लिए भी अप्लाई करो, आपको डॉक्यूमेंट्स सारे प्रिपेयर करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग आपका रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रपोजल। तो अगर आप जनरली कोई एआई या कोई जनरल प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल ऐड करोगे, जब आपके प्रपोजल की रिव्यूइंग की जाएगी तो वो एक्सेप्टेबल अगर नहीं होगा या उसमें मिस्टेक्स होंगी तो आपकी एप्लीकेशन इवन के एडमिशन से भी रिजेक्ट की जा सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपना प्रपोजल प्रोफेसर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, प्रोफेसर से अपनी रिकमेंडेशन सिक्योर कर सकते हो। लाइक जब आप प्रोफेसर के साथ अपना प्रपोजल शेयर करोगे, प्रोफेसर उसको रिव्यू करेगा, अगर वो मीटिंग का भी कहे या इंटरव्यू का भी कहे, तो चाहे आपके प्रपोजल की वो प्रेजेंटेशन ही ना कराए, तो अगर आप उससे अपना प्रपोजल अप्रूव करा लोगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होंगे। बनिस्बत ऐसे कि आपने डायरेक्ट पोर्टल ओपन किया, डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, लेकिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की रिव्यूइंग या डॉक्यूमेंट्स की अप्रूविंग आपने प्रोफेसर से नहीं की। तो अगर आप अप्रूव करा लेंगे प्रोफेसर से तो आपको एक चीज़ की तसल्ली हो जाएगी कि जो आपने प्रपोजल या प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है प्रोफेसर के। और कौन सा प्रोफेसर होगा? वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी का। तो जब वो रिव्यू करने लगेंगे या प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन हायर हो सकते हैं। तो ये अपने माइंड में रखना है। अब ये जो ना स्टेप्स हैं, आपने क्या करना है, पहले प्रोफेसर को फाइंड आउट करना है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर को शॉर्टलिस्ट करना है। आपके 10 है, 20 है, 25 है, जिस प्रोफेसर के साथ आपका रिसर्च एरिया मैच करता है, फिर आपने उनको कॉन्टैक्ट करना है फॉर एक्सेप्टेंस। फिर जो प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस देगा, फिर आपने फॉर्म फिलिंग के दौरान उस प्रोफेसर की रिकमेंडेशन एज ए रेफरेंस आपने जो है ना मेंशन करनी है, और अपनी एप्लीकेशन जो है ना इसी यूनिवर्सिटी में जस्ट आपने सबमिट करनी है। तो ये टोटल ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, अगर मैं यहाँ पे इसकी डिटेल बताऊँ कि इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई 31 अगस्त 2026 है। कितनी? 31 अगस्त 2026 तक आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रोसीजर अपना इनिशिएट कर सकते हो। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को विन करना चाहते हो, अवेल करना चाहते हो, तो आप अपना टाइम ड्यूरेशन ना देखें, अपना डेडलाइन से 1 मंथ 2 मंथ पहले एज सुन एज पॉसिबल एक स्ट्रांगली एप्लीकेशन जो है ना अपनी सबमिट करें ताकि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा हो। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में एकेडमिक बेस्ड, ठीक है, एकेडमिक बेस्ड पीएचडी करना चाहते हैं, फुल्ली फंडेड करना चाहते हैं, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट्स समझ नहीं आया तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।